Okay. Walaikum salam. Good evening. Good evening, everybody. Let us start. We can't wait anymore because ये बड़ा brief सा session होगा और I was expecting कि लोग जो है वो punctual होंगे. बहुत सारे लोगों ने registered किए but I don't know. They can join while we continue. So, good morning from beautiful Canada. This is 6:30, I think, AM here. अभी 6:30 बजे हैं सुबह के. So we are starting this session. Let me introduce myself first. My name is Shehzad Anayat और मैं यहाँ पे PhD नर्सिंग जो है वो University of Calgary में ले रहा हूँ and I am about to finish my degree and I am hoping कि 1-2 महीने में मैं अपनी PhD कंप्लीट कर सकूँगा. इसके साथ मैं जो है प्रेसिडेंट भी हूँ पाकिस्तान नर्सिंग रिसर्च सोसाइटी का और आई एम अ रिसर्चर. बैकग्राउंड मेरा जो है वो रिसर्च से है बेसिकली और आई लव रिसर्च और मैं कुछ नर्सिंग बोर्ड्स के लिए जो है वो सॉरी नर्सिंग जर्नल्स के लिए जो है वो रिव्यू भी कर रहा हूँ और एडिटोरियल बोर्ड मेंबर भी हूँ इंक्लूडिंग BMC नर्सिंग एंड क्रिएटिव नर्सिंग. सो I won't be able to take your introduction, but I would love अगर आप अपना नाम और कहाँ से आपने ज्वाइन किया है, कौन सी कंट्री और सिटी है, वो अगर आप जो है वो मैसेज बॉक्स में जो है वो लिखते हैं तो दैट वुड बी फाइन बिकॉज आई डोंट हैव इनफ टाइम टू हैव डिटेल इंट्रोडक्शन. सो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो भी आप चैट बॉक्स में जो है वो डालते जाइएगा सो आई कैन हैव अ क्विक लुक once we finish. So, what are these objectives of today's session? हम क्या करना चाह रहे हैं और इसका मकसद क्या है basically? I was thinking to talk about the purpose of NCLEX or what is its importance. हम कुछ बात करेंगे कि क्या स्ट्रक्चर होता है और फॉर्मेट किस तरह से होता है एनक्लेक्स एग्जाम का और कंटेंट एरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है अगर आप सोच रहे हैं कि आपने एनक्लेक्स और एन एग्जाम जो है वो देना है, एंड देन किस तरह से आप एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑल्सो फॉर कैनेडा. और इसके अलावा जो है वो सॉरी इसके अलावा जो है आपके क्वेश्चंस जो हैं वो उसकी हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे अगर हमारे पास जितना भी टाइम बचता है, एंड देन एनक्लेक्स प्रिपरेशन और रिसोर्सेज जो है वो हमारे पास क्या हैं और कौन से बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और जिनको आपको अप्रोच करना चाहिए. I can do it in English, but I don't want to do it in entirely English. Why? Because I want you people to understand it completely. This is really important exam and nowadays I see कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो करना चाहते हैं. इनफैक्ट दुनिया में लोग इस एग्जाम को पास करके स्पेशली जो नर्सेस हैं वो सेटल होना चाहते हैं अमेरिका के अंदर और कनाडा के अंदर, लेकिन दे डोंट हैव एक्सेस टू appropriate resources. So इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि हम इसको जो है वो लोकल लैंग्वेज में इस पे बात करें. So let's start with the purpose. इसका मकसद क्या है एनक्लेक्स का? ये बेसिकली क्या करता है? The very first thing is it assesses a person's competency. ये बेसिकली डिज़ाइन किया है NCSBN जो कि नेशनल काउंसिल ऑफ स्टेट बोर्ड्स ऑफ नर्सिंग अमेरिका के अंदर है. 1978 में उन्होंने ये कॉन्सेप्ट डेवलप की थी और फिर उन्होंने ये एग्ज़ाम जो है वो उसको डिज़ाइन किया और इसका पर्पस ये है कि बेसिकली नर्सिस की जो कॉम्पिटेंसी है उसको असेस करता है कि एक नर्स कितनी कॉम्पिटेंट है सेफ एंड इफेक्टिव केयर को डिलीवर करने के लिए. द सेकेंड थिंग इट इंश्योर्स पब्लिक सेफ्टी. सो उन्होंने इसको डिज़ाइन इस तरह से किया हुआ है कि जब आप इसका लाइसेंस पास कर लेते हैं तो दे कैन मेक श्योर और after passing this exam they can say with a certain degree of certainty कि आप के पास इतना नॉलेज और एक्सपर्टी है कि आप इफेक्टिव और सेफ केयर जो है डिलीवर कर सकते हैं एंड यू विल नॉट डू हार्म टू पेशेंट्स. एंड देन देयर आर
standards, like they need to standardize nursing care. Say for example in Canada there are various provinces, 10 provinces हैं और 3 territories हैं. So different provinces के अंदर केयर को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, एंड सेम goes with the United States, like different states के अंदर केयर को स्टैंडर्डाइज करने के लिए ये एग्जाम जो है वो डेवलप किया गया है. And then it is requirement by regulatory bodies. जैसे मैंने कहा NCSBN और कनाडा के अंदर देयर आर डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज, और हर प्रोविंस की रेगुलेटरी बॉडी अलग है. से फॉर एग्जांपल ब्रिटिश कोलंबिया कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, और इसी तरह से CNO है, कॉलेज ऑफ nurses Ontario, इसी तरह से Karna है which is College of Registered Nurses of Alberta. So this is the purpose of designing the NCLEX exam by different regulatory bodies. अब क्या है कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर NCLEX का? बहुत बड़ा फर्क नहीं है, बट देयर आर फ्यू डिफरेंसेस जो कि मैं क्विकली गो थ्रू करूंगा. सबसे पहले एस्पेक्ट्स की बात करते हैं. पहला रेगुलेटरी बॉडी. सो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो है रेगुलेट करते हैं इसको NCSBN, जैसे मैंने पहले बात की, और स्टेट बोर्ड्स इंडिपेंडेंटली भी इसको जो है वो देख रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क स्टेट बोर्ड, पेंसिल्वेनिया और न्यू जर्सी, एंड जितनी भी स्टेट्स हैं उनके अलग अलग अपने अपने जो है वो बोर्ड ऑफ नर्सिंग है. ये इसी तरह से हैं जैसे पाकिस्तान में हमारे पास जब हम डिप्लोमा करते थे तो हमारे पास सिंध बोर्ड है, KPK बोर्ड है. इसी तरह से ये डिफरेंट जो स्टेट्स हैं इनके अपने बोर्ड्स हैं. वेयरएज I'm sorry, I can't allow you to record the meeting. I will share the recording later on. You don't need to worry, okay? Yes, please. I can't see this. Can you see my screen? I think it's going away. Yes, brother, yes, we can see. Yes, we can see. Okay, just give me 1 second, please. It's hiding here. ओके, सो एलिजिबिलिटी इसकी प्रोसेस क्या है बेसिकली, ये आपको पता होना चाहिए. आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं. अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स के लिए कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं स्टेट बोर्ड्स को. जैसे न्यूयॉर्क को आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं. देयर आर सर्टन स्टेट्स जो कि आपकी डायरेक्ट एप्लीकेशन ले सकती हैं, लेकिन बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जो कि आपको कहती हैं कि आप CGFNS के थ्रू जो है अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस करें और क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन करें. CGFNS इज कमीशन ऑन ग्रेजुएट फॉरेन नर्सेस, राइट? सो इसके थ्रू आपको प्रोसेस करना होता है. अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ चीज़ों को समझने के लिए. आई सी और आई रियलाइज के पाकिस्तान में, अगर क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा वहाँ से है, बहुत सारे लोगों ने इसको अभी बिजनेस बनाना शुरू कर दिया है. एंड दोज जो कि जिनको पता भी नहीं है कि ये है क्या चीज़ें और इनको किस तरह से आपने कंडक्ट करना है, किस तरह से रन करना है. अब यहाँ पे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि आप पैसे बचा लें थोड़े से और डायरेक्टली आप CGFNS को बाईपास करके तो स्टेट बोर्ड पे चले जाएं. उसके ड्रॉबैक्स हैं वहाँ पे. अभी आप थोड़े से पैसे तो बचा लेंगे CGFNS के क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन बाद में जब आपको NCLEX आपने पास करके जॉब के लिए अप्लाई करना है और वीज़ा स्क्रीनिंग के लिए करना है, तो अगेन यू नीड टू गो बैक टू CGFNS. सो रिमेंबर, one of the best way and most reliable process is going through CGFNS. So आप अपनी credential verification की applications जो हैं वो CGFNS के through करें rather than directly approaching
स्टेट बोर्ड्स। प्लीज ये जो लोग अपने आप को अनम्यूट करके बातें कर रहे हैं वो प्लीज एंड काइंडली दोनों में यूज कर रहा हूँ, वो अपने आप को म्यूट कर दें, थैंक यू। एंड देन फॉर कनाडा आप जो है वो नेशनल नर्सिंग असेसमेंट सर्विस के थ्रू, ओ गॉश, ये आप जो है वो नेशनल नर्सिंग असेसमेंट सर्विस जो है वो कनाडा में एक NNAS के नाम से एजेंसी है जो कि प्रोसेस करती है आप क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन को। सो अगर आप कनाडा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, हाउ कैन आई डू दैट? यस, सॉरी, मैं ये बीच में थोड़ा सा इंटरप्शन हो रही है, लोग बात नहीं सुन रहे हैं और बीच में बातें करी जा रहे हैं अपनी, और आई डोंट नो इफ दे आर अटेंडिंग द सेशन और क्या कर रहे हैं। खैर, लेट्स मूव ऑन। सो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट कुछ स्टेट्स के लिए जो है वो आपको चाहिए, अपनी प्रोसेसिंग के लिए तो नहीं चाहिए। अच्छा जी, सो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट जो है वो प्रोसेसिंग के लिए चाहिए, आइट्स इज वन ऑफ द बेस्ट वे। आप अपना क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन और एग्जाम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली आपको वीजा स्क्रीनिंग और जॉब के लिए लैंग्वेज जो है वो प्रूफ देना पड़ता है। सम टाइम आई रिकमेंड कि आप साइड बाय साइड भी चीज़ों को जो है वो चला सकते हैं, सो दैट यू कैन हैव इनफ टाइम। एग्जाम एप्लीकेशन जो है वो आपने रजिस्टर करना है पियर्सन व्यू के थ्रू। सो ये कनाडा के लिए करें आप या अमेरिका के लिए करें, दोनों पियर्सन व्यू ही आपको एग्जाम के लिए रजिस्टर्ड करता है। ये एक अगेन एजेंसी है जो कि एनक्लेक्स एग्जाम को कंडक्ट करती है। देन पासिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो दोनों में जो सेट है वो NCSBN के स्टैंडर्ड्स हैं और NCSBN इसको एवरी 3 इयर्स रिव्यू करती है, और सेम फॉर कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स। लाइसेंसर प्रोसेस के बाद क्या होता है कि आपने जब आपने एग्जाम पास कर लिया तो फिर आपने लाइसेंस को प्रोसेस करना है, और उसके लिए कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, अगेन डिफर करती हैं। बोर्ड ऑफ स्टेट बोर्ड्स ऑफ नर्सिंग के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। से फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क के लिए आपको जो है एडिशनल एग्जाम देने पड़ते हैं, 2 एग्जाम्स हैं उनके, चाइल्ड अब्यूज़ का एक और इन्फेक्शन कंट्रोल का, जो कि आपको पास करना पड़ता है, और साथ में क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक और कुछ एक्स्ट्रा जो है वो रिक्वायरमेंट भी हो सकती हैं, लाइक एडिशनल रिक्वायरमेंट्स भी हो सकते हैं। इसी तरह से कनाडा में जो रिस्पोर्डेंस एग्जाम्स हैं और वो रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह जो है वो चार्ज करते हैं आपसे। Then importance क्या है? This is somewhat similar to the purpose of the exam, mandatory है for licensure। अगर आप चाहते हैं कि आप कनाडा और अमेरिका में जो है वो एज RN प्रैक्टिस करें, you need to pass the RN NCLEX RN exam। क्लिनिकल जजमेंट पे फोकस करता है एग्जाम। ये बहुत अच्छी इसकी खूबी है कि आपका जो नॉलेज है, आपकी जो स्किल है, आप कितने कॉम्पिटेंट हैं टू इम्प्लीमेंट दैट इन द रियल वर्ल्ड, और रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में आप उसको कितना इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक और बड़ी खूबी इसकी ये है कि ये यूज करता है कंप्यूटर एडाप्टिव टेस्टिंग सिस्टम, कैट। बड़ा अच्छा फिनोमिनॉन है ये। इसका मकसद क्या है कि कंप्यूटर आपको इजी सवाल देगा, और फिर उसका अगर आपने इजी क्वेश्चन को जो है वो अटेम्प्ट कर लिया और उसका आंसर आपने राइट दिया, तो वो क्या करेगा, आपको फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन देना शुरू कर देगा। सो अडेप्ट करता है कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल्स, और जितने भी लोग इसको जो है वो ले रहे होते हैं। एंड देन फाइनली इट्स अ गेटवे टू प्रैक्टिस, लाइक आपके के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। अगेन अगर आप कनाडा अमेरिका में काम करना चाहते हैं तो आपको एनक्लेक्स का एग्जाम जो है वो पास करना है। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है इसकी?
सबसे पहले जो है वो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है। आपके पास इतनी एजुकेशन होनी चाहिए कि आप एलिजिबल हों एग्ज़ाम को देने के लिए। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि हमने डिप्लोमा किया हुआ है तो क्या हम एलिजिबल हैं एग्ज़ाम देने के लिए? यस यू आर। अगर आपने डिप्लोमा इन नर्सिंग किया है तो भी आप एनक्लेक्स दे सकते हैं। सो नर्सिंग एलिजिबिलिटीज़ की हैं आपकी, बैचलर ऑफ साइंसेज आपने किया होना चाहिए नर्सिंग के अंदर। एसोसिएट डिग्रीज पे भी आप जो है वो एनक्लेक्स का एग्जाम दे सकते हैं, 2 साल या 3 साल की अगर आपने एसोसिएट डिग्रीज दी हैं। बट अगेन इट डिफर्स, रिक्वायरमेंट्स आप देखें 50 स्टेट बोर्ड्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट डिफर करती हैं। इसी तरह से कनाडा के अंदर डिफरेंट प्रोविंसेस हैं, उनकी रिक्वायरमेंट डिफर करती हैं। सो ये डिफर करेंगे, बट जनरली ये एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको चाहिए एनक्लेक्स एग्जाम में अपेयर होने के लिए। देन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं आपकी, कि आपने जो है वो एप्लीकेशंस डालनी है नर्सिंग रेगुलेटरी बोर्ड्स को। वो क्या करते हैं, वो आपके क्रेडेंशियल्स को वेरीफाई करते हैं। एंड वन ऑफ द बेस्ट वे फॉर credential verification, as I mentioned, go through CGFNS। ठीक है, CGFNS is one of the best way। और उसके बाद कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो हैं, जैसे कि मैंने कहा कि स्टेट बोर्ड्स जो हैं वो क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक करेंगे आपका, और इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। वंस आपका क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन हो जाती है और आपको रिपोर्ट मिल जाती है कि यू आर एलिजिबल टू गिव एग्जाम, तो बोर्ड आपको जो है वो ऑथराइजेशन टू टेस्ट ATT इशू करता है। इट्स अ नंबर जो कि आपको रिक्वायर्ड होता है एग्जाम को बुक करने के लिए। सो जब आपकी क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन हो जाएगी, रिपोर्ट रेडी होगी, आपको ATT अप्लाई करना है। इसकी कुछ स्मॉल सी फीस होती है, वो आप देते हैं तो आपको ATT मिल जाता है। एक बात याद रखें, जैसे ही आपको ATT इशू हो गया तो विद इन 90 डेज आपने अपना एग्जाम स्केड्यूल करके उसको जो है वो पास करना है, उसको जो है वो क्लियर करना है। अदरवाइज आपका ATT एक्सपायर हो जाएगा और आपको दोबारा रीअप्लाई करना पड़ेगा ATT के लिए विद एडिशनल फीस। सो नेक्स्ट, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड हियर आपके लिए, आपकी पूरी जर्नी के अंदर कि कौन से स्टेप्स हैं जो कि आपको लेने हैं अगर आप अमेरिका में या फिर कनाडा में एज अ नर्स काम करना चाहते हैं। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज क्रेडेंशियल इवैल्यूएशन बाय CGFNS। सो यू कैन सी, मैंने यहाँ पे स्पेशली CGFNS का मेंशन किया है। सो वो लोग, अगेन मैं बात कर रहा हूँ जिनको पता नहीं है, जिनके पास नॉलेज नहीं है, जिन्होंने कभी मे बी एनक्लेक्स भी नहीं दिया, वो भी मार्केट में आपको जो है वो मिलेंगे कि जी यार हम आपको प्रेपरेशंस करा रहे हैं, let's do। और I don't know how they teach और किस तरह से वो काम करते हैं। So please be mindful। I know you must have a lot of money, but please spend your money wisely, uh, rather than just giving away your money to those people who don't know anything। So credential verification of CGFNS के through आप जो है वो process करें, and just give us a message or a call or maybe an email if you are having any difficulties. We are here to help you, to support you। The second thing is you need to pass the English proficiency exam। different boards की requirements हैं, कुछ जो है वो आपको साथ ही आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी मांगेंगे, कुछ जो है वो आपको वीज़ा स्क्रीनिंग के लिए चाहिए, लेकिन इवेंचुअली आपने इंग्लिश लैंग्वेज एग्जाम भी पास करना है। और आइल्स आप जो है वो कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट एग्जाम्स और डिफरेंट बोर्ड्स की जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम्स जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आइल्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड आई विल रिकमेंड कि आप आइल्स का करें। एंड आई ऑल्सो टीच आइल्स, और मैं आइल्स के लिए भी लोगों को सपोर्ट करता हूँ। देन अप्लाई एनक्लेक्स एग्जाम एलिजिबिलिटी। आप एलिजिबिलिटी के लिए, जैसे कि आपने क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन हो गया, एलिजिबिलिटी आपकी होगी और आपको जो है वो ATT इशू करेगी बोर्ड जो है। एंड देन यू विल टेक NCLEX RN exam, और फिर after passing the exam there are additional steps। And what comes here, the most important thing is comprehensive training। What is the key word here is comprehensive training, comprehensive training, comprehensive training, and comprehensive training। So please make sure कि जब भी आप अपना
NCLEX क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन हो गई है, आप मेक श्योर करें कि आप एडिक्वेटली प्रिपेयर्ड हैं, आप रेडी हैं कि आप NCLEX जो है फर्स्ट गो में पास करेंगे। डोंट गो विदाउट प्रेपरेशन। और अब प्रेपरेशन कहाँ से करनी है आपने, दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट। जैसे मैंने बार बार मैं यहाँ पे एम्फसाइज कर रहा हूँ, प्लीज अवॉइड दोज पीपल जो कि जानते नहीं है कि कैसे ट्रेनिंग होती है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल हियर के सवाल को अप्रोच कैसे करते हैं। अब मल्टीपल चॉइस एग्जाम NCLEX जो है वो इसमें ज्यादा आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे विच इज अ स्टैंडर्डाइज काइंड ऑफ पैटर्न NCLEX के लिए। अब इसको अटेम्प्ट करने के लिए यू नीड सर्टन टेक्निक्स, राइट। आपको टेक्निक्स चाहिए, आपको स्किल्स चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए सवाल के अंदर कीवर्ड्स कौन से हैं, सवाल मुझसे डिमांड क्या कर रहा है, वेदर सवाल इज रिलेटेड टू प्रायोरिटाइजेशन, सवाल इज रिलेटेड टू असेसमेंट, सवाल मुझसे डिमांड क्या कर रहा है, right? There are certain techniques, say for example elimination technique, cover up strategy. So number of strategies are there that you need to learn and then practice if you want to pass the NCLEX in your first go, rather than repeating the NCLEX again and again. So it's important आप किन लोगों को अप्रोच कर रहे हैं, सो प्लीज बी माइंडफुल। और इसके लिए ये जरूरी है कि आप इस चीज का ख्याल रखें कि आप कैसे ट्रेनिंग कर रहे हैं और कहाँ से ट्रेनिंग कर रहे हैं। सो वंस यू आर एडिक्वेटली ट्रेन्ड, आपने ट्रेनिंग को कर लिया, आपने पास कर लिया, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आपने जो है वो ऑब्टेन करना है वीजा स्क्रीनिंग सर्टिफिकेट। आपने NCLEX पास कर लिया, अब आपने वीजा स्क्रीनिंग के लिए अप्लाई करना है। अब वीजा स्क्रीनिंग जो है अगेन आपको CGFNS जो है वो एक सर्टिफिकेट इशू करता है कि यस दिस पर्सन इज क्वालिफाइड, इसकी एजुकेशन जो है वो स्टैंडर्ड्स इतने हैं, ये मीट करता है, तो इसको वीजा स्क्रीनिंग जो है वो इशू की जाए। सो इवेंचुअली आपने जाना CGFNS के पास ही है, तो इस चीज को प्लीज याद रखिएगा। एंड देन फाइंड एन एम्प्लॉयर एंड सिक्योर अ वीजा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने NCLEX पास कर लिया और आपको जॉब नहीं मिल रही और आप बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, तो फिर आपका जो जितनी भी आपने मेहनत की है, पाकिस्तान में बैठे हैं, इंडिया में बैठे हुए हैं, बांग्लादेश में बैठे हुए, नेपाल में, वेर एवर यू आर, अगर आपको एम्प्लॉयर नहीं मिल रहा और आपको जॉब नहीं मिल रही तो वो आपका किसी काम का नहीं है। सो अगेन हियर इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि आप अपनी एप्लीकेशन कैसे डिजाइन करते हैं, आप अपनी CV कैसे डेवलप करते हैं, आप किन एम्प्लॉयर्स को जो है वो टारगेट कर रहे हैं, आपको ये पता भी है कि जॉब्स कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं। So we are here to support you. We have guaranteed jobs from employers, और लोगों को जो है नर्सेस चाहिए। There are agencies जिनको नर्सेस चाहिए, but people don't know how to approach right people and right places. So ये भी बड़ा important है कि आप इस चीज को भी जानें कि आप किन लोगों को अप्रोच कर रहे हैं जो फाइनली आपको हेल्प कर सकते हैं जॉब के लिए या नहीं। सो अगेन प्लीज इसके लिए भी जरूर देखें। सो सवाल किस तरह के आपको जो है वो NCLEX एग्जाम में आते हैं। देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस जिसमें आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। और फिर आपके पास जो है सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई जो साटा क्वेश्चंस हैं, एक सवाल है जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट होंगे, उन सारों को आपने सेलेक्ट करना है, सो दैट इज साटा। फिर फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो फॉर एग्जांपल मेडिकेशन है या ड्रग कैलकुलेशन के कुछ सवाल हैं, वो आपको दिए जाते हैं, यू नीड टू फिल द नंबर। हॉटस्पॉट क्वेश्चंस हैं, हॉटस्पॉट क्वेश्चंस जो हैं वो let me give you an example of a hotspot question. कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर अगर आपको एक तस्वीर दे दी जाती है थॉरेक्स के साथ और नीचे हार्ट बना हुआ है, और तो आपको ये सवाल पूछा जाता है कि आप आयोटिक साउंड्स कहाँ पे सुन सकते हैं, कौन सा एरिया है। सो यू नीड टू पॉइंट आउट दैट एरिया, और वहाँ पे आप कर्सर रखते हैं और वो आपकी ऑप्शन जो है वो रिकॉर्ड हो जाती है। सो दिस इज हॉटस्पॉट कि एक कोई पिक्चर है आपकी या कोई टेबल है, व्हाटएवर इज दैट, वहाँ पे आपने उसको एरिया को जो है सिलेक्ट करना है। देन ड्रैग एंड ड्रॉप
क्वेश्चंस हैं जिसको ऑर्डर्ड रिस्पांस कहते हैं, इसमें मे बी आपके पास जो है एमआई का पेशेंट आ गया है और आपसे ये पूछा जा सकता है आपके किस सीक्वेंस के अंदर आपने जो है अपनी इंटरवेंशंस करनी है या पेशेंट को अप्रोच करना है। सो माइट बी फर्स्ट यू नीड टू असेस और फिर उसके बाद आपने जो है वो और कुछ है कि इंटरवेंशन करनी है, निट्रोग्लिसरीन देनी है, एस्पिरिन देनी है, व्हाटसोएवर द क्वेश्चन इज। एंड देन केस स्टडीज हैं नेक्स्ट जनरेशन एनक्लेक्स में जो कि 2023 में इंट्रोड्यूस हुआ है, इसमें केस स्टडी आ जाती है। अब केस स्टडी क्वेश्चन क्या है कि आपको एक केस दिया जाता है और उसके बाद आपको आपके पास जो है मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं, मे बी 3, 4 या 5 क्वेश्चंस हो सकते हैं एक केस के अंदर से जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। अब इसमें क्या है, let me give you an example again here कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन का मरीज आ गया आपके पास, तो वो आपसे पूछते हैं कि जी आपकी प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा। सो आप उसको निट्रोग्लिसरीन देंगे, आईवी कैनोला लगाएंगे या क्या करेंगे। सो मे बी द आंसर इज निट्रोग्लिसरीन के आप, क्योंकि आपने जो है वो आप परफ्यूजन जो है वो हार्ट की तरफ जो है वो रिस्टोर करनी है। इसके बाद मे बी उसके बाद वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि टेस्ट जो है वो कौन से इसके एलिवेटेड एंजाइम्स होंगे, तो मे बी ट्रोपोनिन कैन बी द राइट आंसर। सो इसी तरह से आपको जो है एक केस दिया जाता है और केस के बाद क्या होता है कि डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपने अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट ये इस पे मैंने एक कल वीडियो भी बनाई है और मैंने अपने YouTube चैनल पे भी इसको डाला है। व्हाट आई रियलाइज्ड कि YouTube चैनल कुड बी वन ऑफ द अदर वे लोगों को जो है वो ट्रेन करने के लिए, तो वो भी आप वीडियो देख सकते हैं आप वापस जाके मेरे YouTube चैनल पे। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्या है कि लोग इसको ये स्टैट्स हैं बेसिकली जो कि NCSBN ने जो है वो 2022 में 2023 में जो इशू की हैं बेस्ड ऑन द डेटा कि कौन सी डोमेन्स हैं जो कि जो है वो आपको असेस करनी है और उसमें कितना कितना परसेंटेज है। सो इसमें याद रखें कि आपको सारी डोमेन्स को कवर करना है रादर देन फोकसिंग ऑन द डोमेन्स जिनमें हाई परसेंटेज है, क्योंकि एनक्लेक्स सारी डोमेन्स को ही जो है वो कवर करेगा। एनक्लेक्स जो है वो ये नहीं है कि आपको एक डोमेन में से सवाल आप करते जाएंगे तो वो आपको पास कर देगा। यू नीड टू पास ऑल दीज डोमेन्स। Then what we offer, हम क्या आपके लिए ऑफर कर रहे हैं, हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी सर्विसेज स्टार्टिंग फ्रॉम क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन, जो कि कोई भी एक कैंडिडेट हमारे पास आता है तो हम उसको क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन से लेके बीच में जितने स्टेप्स हैं उन सारों को कवर करके इवेंचुअली हम उनको हेल्प करते हैं कि वो एक एम्प्लॉयर उनको मिले और उनको जॉब मिले एंड देन वो अपना जो है वो वीज़ा उनको मिल जाए और वो RN के तौर पे काम कर सकें यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा के अंदर। इसमें सारा कुछ इंक्लूड आता है, आपकी क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन, फिलिंग द फॉर्म्स एंड एवरीथिंग, एंड देन ट्रेनिंग विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि किस तरह से आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है फॉर बोथ एग्जाम्स लाइक NCLEX and then IELTS or any other language exam, right? So if you are interested, you have my number, you have my email address, you can approach me directly. Before we move forward, मैं quickly आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप इस चैनल पे चले जाएं, दिस इज माय यूट्यूब चैनल शहजाद फ्रॉम कनाडा। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी इसको सब्सक्राइब किया होगा, लेकिन अगर आपने नहीं किया तो आप क्विकली अपना फ़ोन खोलें अभी प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, बिकॉज इस पे मैं बहुत सारा मटेरियल अभी अपलोड करने वाला हूँ, मैं कर भी रहा हूँ और करने वाला हूँ रिलेटेड टू NCLEX एंड IELTS। तो आप प्लीज़ टेक अ मोमेंट, मैं अभी यहाँ पे इसको जो है वो रोक रहा हूँ फॉर 15 सेकेंड्स। क्विकली आप इसको यूट्यूब पे डालें प्लीज़ और लेट मी नो इफ you have done with the subscription. Have you done with the subscription please? If yes, तो मैसेज में मुझे डाल के बता दें कि yes it's done.
ओके, थैंक यू। अगर जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपनी नोटिफिकेशंस को भी ओपन कीजिएगा ताकि हम इसको जो है वो आपको नई वीडियोस जब भी मैं बना के डालूं आपको मिलती रहे। नाउ स्टडी रिसोर्सेज क्या हैं, कहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं? ये पेड रिसोर्सेज हैं, एमसीक्यू बैंक्स हैं जो कि आप ले सकते हैं, जैसे कि आर्चर रिव्यू है, यू वर्ल्ड है, कैपलन है, हस्ट क्यू बैंक है, एनक्लेक्स बूट कैंप्स है, सिंपल नर्सिंग एंड देयर सो मेनी रिसोर्सेज। मैं आप ये वीडियो अपने चैनल पे डाल दूंगा, आप इसको दोबारा रिव्यू कर लीजिएगा। व्हाट आई फाउंड बेस्ट इज आर्चर बिकॉज इसमें स्क्रीन भी वैसी है जैसी आपको एनक्लेक्स एग्जाम में मिलेगी। यू वर्ल्ड इज अगेन वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्टली रिकमेंडेड, लेकिन इसके डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज्यादा है, तो आप इन दोनों को जो है वो देख सकते हैं। कुछ फ्री रिसोर्सेज हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, और उसमें रजिस्टर्ड नर्सिंग .org, एनक्लेक्स आर एन मास्टरी है, और पिकमोनिक है, नर्स प्लस है, मैट्रिक्स है। ये सारे डिफरेंट फ्री एनक्लेक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन जहाँ पे अवेलेबल हैं, आप इन रिसोर्सेज पे भी जा सकते हैं और इनको देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज और क्या है कि जर्नल ऑफ नर्सिंग रेगुलेशन जो है बेसिकली NCSBN जो है वो अपनी सारी की सारी पॉलिसीज जो इस जर्नल से लेता है। इसमें जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, जितने रेगुलेशंस हैं, वो NCSBN इस जर्नल के थ्रू जो रिसर्च बेस्ड डेटा है उसको उठाता है और उसके बाद एनक्लेक्स में जो है मॉडिफिकेशन या उसको रिव्यू करता है। सो अगर आप इसको भी पढ़ते रहें, इसको भी देखते रहें, तो दैट कैन बी हेल्पफुल फॉर यू। फाइनली दिस इज अ कोट जो कि मैंने ली है कहीं से, सो आई वुड लाइक टू रीड दिस। मनी spent on learning is never wasted, it's a deposit in your future success। लेकिन ये उसी वक्त है जब आप अपने पैसों को वाइसली यूज करें। आई डोंट नो, लोग पाकिस्तान में ऐसा ही है, बस हर बंदे पे ट्रस्ट करते हैं और फिर अपना पैसा जो है उसको वेस्ट करते हैं। सो प्लीज यूज योर मनी वाइसली। And then finally, it's done and now it's time for the questions. Thank you so much. I hope आपको ये पसंद आई होगी मेरी छोटी सी एफर्ट। अभी आपके क्वेश्चंस हैं तो उनको हम क्विकली देख लेते हैं जब तक हमारी मीटिंग जो एंड हो रही है। Okay, I need to unmute you all. Yes, yes, please. Before you speak, if I can quickly see the chat box. Umaira Mushtaq from Pakistan, Sarafin Bhutta Ali from good morning. Good evening, sir. Sajda Dia from yes, sir. Sunil Patras, please mute kar दें, sir. Mute everybody. Can you get PR in Canada? अच्छा, ये सवाल है, can we get PR in Canada? Yes, definitely. What about OET? एग्जाम फॉर पीआर, कनाडा ओईटी जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। यू नीड टू डू आइल्स एंड अदर लाइक पियर्सन टेस्टिंग है, और देयर आर अदर एग्जाम्स। आफ्टर 5 to 7 years एलिजिबल टू अप्लाई फॉर रेजिडेंसी। कनाडा के अंदर जो है भाई टाइम का कोई लिंक नहीं है, देयर आर सर्टेन रिक्वायरमेंट्स जो कि आपको पास करनी है। आप पीआर जो है वो पाकिस्तान से भी होके आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आने के लिए अगर आपको एम्प्लॉयर मिल जाता है, आप एनक्लेक्स पास कर लेते हैं, एम्प्लॉयर मिलता है, आप आते हैं वर्क परमिट पे, राइट वे आप पीआर की एप्लीकेशन डाल सकते हैं। आफ्टर एनक्लेक्स वी हैव टू ट्रेवल अलोन, नहीं आप अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद डिपेंड ऑन विच वीजा यू हैव। यस, अगर आप एनक्लेक्स पास करते हैं तो आप अपनी फैमिली को साथ लेके आ सकते हैं। इट्स डन। Done sir, okay, thank you for subscribing. I hope you will like. Good evening sir, Zoya here from Pakistan, very informative. Good evening sir, how long we have covered NCLEX? अच्छा, NCLEX के लिए it depends again कि आपको जो है वो तैयारी की, I hope ये बात कर रहे हैं Samsung, I don't know who is the person, कि कितना टाइम हमें चाहिए एनक्लेक्स की प्रेपरेशन के लिए। एनक्लेक्स की प्रेपरेशन के लिए आप डिफर करता है, हर बंदे का लेवल डिफरेंट है। आई कैन डू इनिशियल असेसमेंट एंड देन आई कैन
टेल यू, लेकिन ये है कि 4 से 6 महीने के अंदर अंदर आप प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हैं। सेम ये सेम क्वेश्चन एंड IELTS आल्सो एक्सपायर आफ्टर 2 years। लेकिन जैसे ही आप क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन हो जाए आप IELTS की प्रिपरेशन करना शुरू कर दें, ताकि आपका जो है एग्जाम पास होते ही NCLEX आप जो है वो IELTS भी दे दें। आप ऑनलाइन क्लास होगी क्या? Yeah, I can do online classes and I always do online। आप कि पाकिस्तान में कोई सेंटर है? नहीं, हमारा पाकिस्तान में, या आई वर्क विद Wyson, but if you want to contact me I can provide you details। What experience is mandatory? No experience is required। What is the minimum time and cost required for NCLEX? अब cost भी जो है भाई ये preparation के लिए differ करती है। एक बंदे के लिए ये फिक्स्ड नहीं है कि मैं कह दूं कि इतने पैसे आपको जो है वो देने पड़ेंगे। डिपेंड्स आपका लेवल क्या और कितना टाइम आपको चाहिए। इन डिटेल्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे डायरेक्टली आप मैसेज कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। इट्स इम्पोर्टेंट टू लर्न इंग्लिश बिफोर IELTS। मे बी इट्स बेटर इफ यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर बोथ, लेकिन आप IELTS कर लें, NCLEX कर लें और उसके बाद जो है वो IELTS कर लें। हाय डियर इम्तियाज अलम। हाय इम्तियाज, कैसे हैं आप? थैंक यू, नाइस टू सी यू। 1 मिनट रह गया, हमारी मीटिंग बंद हो जाएगी एंड देन अगर आप चाहते हैं तो आई कैन रीस्टार्ट द मीटिंग आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। अगर आप चाहते हैं तो हम इसी लिंक को आप ज्वाइन करके रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। जस्ट लेट मी नो प्लीज सो दैट आई शुड स्टार्ट इट। ओके, सो पीपल वांट some more discussion, so मैं इसको दोबारा जो है वो रीस्टार्ट करूंगा और आप इसको जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। About US OET, कुछ स्टेट्स OET को एक्सेप्ट करते हैं लेकिन IELTS is best। Start again sir, wanna connect?